हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस शो के इस भाग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को उनकी सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें जो होती है उनके सामने आती है, लेकिन पर अफसोस कोई भी सामने नहीं आना चाहता। कोई भी ये हिम्मत दिखाना ही नहीं चाहता है कि सामने आए और खुल के अपनी लैंगिक समस्याओं के बारे में, हमें क्या परेशानी हो रही है उसके बारे में बात करें। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है, अधिकतर लोग इस बारे में, यानी लैंगिक समस्याएं, सेक्स और जो कुछ परेशानियां हैं सेक्स से जुड़ी, उसके बारे में बात करने से हमें घबराहट होती है। हम शर्मा जाते हैं कि कभी कोई हमारा मजाक ना उड़ा ले। लेकिन पर अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सारे सेक्स से जुड़ी परेशानियों को सुधारने के लिए आए हैं। उनके ऊपर अलग अलग नुस्खे, अलग अलग उपाय क्या होंगे वो बताने के लिए वो आए हैं। तो शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका। नमस्ते। कर्व्ड टू राइट पेनिसिस क्या होता है डॉक्टर साहब? कर्व टू राइट पेनिसिस। और स्पेशली जो अभिप्राय है हमारे दर्शकों का, काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप है यूट्यूब के ऊपर भी। उनका कहना है जो मेथड से आप साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। स्पेशली फीमेल्स के तरफ भी उनके टोटल नोटिंग आए हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं इस शो को। और हमें क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई ये भी नॉर्मल चीज़ क्या रहती है, और जिसकी वजह से उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अनबन ना हो। बहुत बार केसेस उनके सेपरेशन तक गए हैं और हमारा शो देख के हम उसे प्रिवेंट कर रहे हैं। अभी कर्व टू राइट। फ्रेंड्स, कर्व टू राइट ऐसा भी होता होगा क्या? मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार। कभी भी नेचुरली ऐसा सेंटर में स्ट्रेट ऐसा जाने वाला कभी लिंग या पेनिस नहीं होता है। ये सब टोटली ध्यान में रखो। कर्व टू राइट मतलब इसका टिप जो रहता है बहुत बार पेनिस का, थोड़ा आगे जाने के बाद राइट साइड में उसका एंगुलेशन होता है, क्योंकि डेवलपमेंट होते वक्त जिस तरह से उसकी टेस्टोस्टेरोन की, यानी माता के गर्भ में जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा उसे मिलती है उसके ऊपर उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो उसका टिल्टिंग एक साइड में हो गया तो टिप लैटरली जाता है, और माइल्ड टिप, थोड़ा लैटरलाइजेशन, थोड़ा कर्वेचर है, और इरेक्शन के बाद और बढ़ रहा है, या उससे कुछ पेन हो रहा है, या सामने वाले पार्टनर को कुछ दिक्कत आ रही है, तो ही इसे कुछ ट्रीटमेंट देना है। अदरवाइज इसे कुछ भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं रहती है। ये टोटली नॉर्मल रहता है। डॉक्टर साहब, अगर सेक्स के दौरान क्या फायदे हो सकते हैं अगर कर्व टू राइट पेनिस हो तो? करेक्ट, इट्स आल्सो साइंटिफिक, इसमें हमें आंसर देना है। देखो, अभी जो चीज है उसको एक्सेप्ट करना है, करेक्ट जी। और एक्सेप्ट करने के बाद ये दोनों पार्टनर ने मिलके उससे कोई दिक्कत है या नहीं है, या उससे एंजॉयमेंट भी मिल सकता है। तो इमेजिन करो 12 o'clock को जब जी पॉइंट रहता है फीमेल के वजाना के जस्ट 1 इंच के अंदर, भाई उसे स्टिमुलेट करना है। तो सिंपल चीज़ है, आपका कर्व टू राइट है तो जब आप पोज ले रहे हो एक्ट करने की, सेक्स करने की, 90 डिग्री एंगल टर्न करो। जब 90 डिग्री एंगल टर्न करोगे तो डेफिनेटली जो कर्व टिप है वहाँ पे फ्रिक्शन होता है जी पॉइंट को, और फ्रिक्शन होने से डेफिनेटली उनको ऑर्गेजम है, सेटिस्फैक्शन है, ये होने में डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलता है। और किसी भी प्रकार से दोनों को इसकी वजह से पेन या कोई दिक्कत होगी या कर्वेचर बढ़ते जा रहा है तो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को मिलके उसे ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम समझ के झगड़े या अनबन करना कतई मना है। डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रहा है मनमाड़ से, दामोदर जी का कॉल लेते हैं। दामोदर जी, पूछिए सवाल।
हेलो सर, हाँ नमस्ते जी, बोलो। लिंग में टेढ़ापन हो तो निरोध कैसे इस्तेमाल करें, जानकारी दीजिए। अच्छा देखो लिंग में टेढ़ापन लॉजिक तो है ना, जी है ना, इसलिए यानी हमारे दर्शकों की इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है, यानी हमारे इमेजिनेशन के आगे चलते हो और उनके प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कारण देते हैं मैं यूज नहीं करूंगा, नो ऐसा नहीं रहता है। कैसे यूज करते हैं हम बोलेंगे। सिंपल टेक्निक है, देखो सॉफ्ट ऑर्गन, पेनाइल ऑर्गन सॉफ्ट रहता है और उसको डेविएशन मिलता है। कुछ केसेस में मेल्स को, कुछ लोगों में उसको कैसे वहाँ पे रैप करे या अनरैप करे प्रोटेक्शन पता नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में लुब्रिकेंट यूज़ करना जरूरी रहता है, क्योंकि जब कर्वेचर हो वहाँ पे बहुत बार यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है रुक जाता है या उसके पीछे रोल नहीं होता है। तो स्पेशली कहूँगा थोड़ा सा ओवर साइज, यानी इसमें भी एक्सेल डबल एक्सेल ऐसे रहते हैं साइज प्रोटेक्शन के, लोगों को तो पता भी नहीं इसका। तो स्पेशली एक साइज एक्स्ट्रा लेने के बाद उसका जो कर्वेचर की वजह से एक साइड बड़ी लंबी रहती है, तो वो यूज़ करके लुब्रिकेंट यूज़ करके डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और सामने वाले को दोनों को भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। एक कर्वेचर का बहाना बता के आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और डॉक्टर साहब ये जो कर्व टू राइट पेनिसिस होता है तो इस मामले में कौन सी सेक्स पोजीशन जो होती है वो ज्यादा सेफ हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है? डेफिनेटली देखो कर्ड होने की वजह से सामने वाले को थोड़ा सा हार्ड हिटिंग होना एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे केसेस में मिशनरी पोजीशन, मिशनरी यानी फीमेल्स के थाइस सेपरेट रहते हैं, सुपाइन पोजीशन में बेड के ऊपर वो एक एज के ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका कंट्रोल, पेनिट्रेशन के कंट्रोल के लिए वाइडनिंग या रिलैक्सेशन वल्वा का वो कर सकते हैं। दूसरा ऐसे केसेस में स्पूनिंग पोजीशन यानी साइड टू साइड, यानी बेड के ऊपर दोनों लाई करे से चम्मच एक के पीछे जैसा रहता है, ऐसा है। उस केसेस में फीमेल पार्टनर आगे है और मेल पार्टनर पीछे से थर्स्टिंग कर सकते हैं। तो ये दो पोजीशन इसके लिए सेफ रहती है। और डॉक्टर साहब और एक है कर्व्ड डाउनवर्ड्स पेनिसिस, तो ये क्या कैसे होती है? ये भी एक नॉर्मल एंटिटी है और उसका क्या कंसर्न है हम देखने वाले हैं। जी कर्ड डाउनवर्ड, देखो इसका ये सब डायरेक्शन जो है टिप को लेते हुए किए है, क्योंकि कर्वेचर के लेकर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कर्ड डाउनवर्ड मतलब यहाँ से रूट के पास 50% एरिया तक वो स्ट्रेट रहता है, उसके बाद उसका कर्विंग डाउन होता है। क्यों होता है? डेवलपमेंटली वेब पेनिस, यानी पेनिस के नीचे वाली जो स्किन है वो बहुत बार कॉन्टैक्ट होती है। कभी कभी हाइपोस्पिडियस यानी वहाँ पे लिंग का छिद्र जो है यूरिन का नीचे से आता है, बहुत बार कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कॉर्डी कहते हैं हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो उसका हेड वो पुल करता है, तो इसे कहते हैं कर्ड डाउनवर्ड पेनिसेस। ये भी नॉर्मल है, रिक्वायर्ड पड़े, जरूरत पड़े तो इसे भी हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद निशा जी है अमरनाथ से, उनका कॉल लेते हैं। निशा जी पूछिए सवाल। सर, पुरुषों में लिंग फ्रैक्चर हो तो लिंग में टेढ़ापन आता है क्या और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, जानकारी दीजिए। या एक्सेलेंट, यानी ये भी हो सकता है क्या? अभी हमने देखा है कि यहाँ पे एक तो नेचुरली भी टेढ़ापन है, लेकिन फ्रैक्चर के बाद हो सकता है क्या? यस करेक्ट। और पहले हम हमारे दर्शकों को कहेंगे भाई फ्रैक्चर होता है क्या? डेफिनेटली फ्रैक्चर भी यहाँ पे होता है, क्योंकि जब इरेक्शन होता है तो प्रेशर बहुत स्ट्रांग रहता है, और प्रेशर स्ट्रांग रहने के बाद गलती से डॉगी स्टाइल में या बहुत बार अंधेरे में आपने रॉन्ग हिटिंग कर दिया थाइज को या बटक्स पार्ट को, तो वहाँ पे क्लिक करके आवाज आके फ्रैक्चर होता है, और वो अनट्रीटेड चला गया तो वहाँ पे रॉन्ग अलाइनमेंट हो जाती है, बेंड आता है, और उसकी वजह से वहाँ पे पेन हो सकता है सामने वाले पार्टनर को। तो ऐसे केसेस में तुम डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट को मिलकर कंजर्वेटिव थेरेपी है, जरूरत पड़े तो पी शॉर्ट थेरेपी है, या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सेक्स के दौरान क्या फायदे होते हैं कर्व डाउनवर्ड पेनिसिस हो तो? डेफिनेटली, श्योरली, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो हम जो चीज़ है उसको भाई एक्सेप्ट करना है। हम कंप्लेंट करते बैठोगे भाई तो झगड़े तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होने वाले। जी जी करेक्ट जी। तो यहाँ पे स्पेशली जब डाउनवर्ड है तो आपको पोजीशन चेंज करो, यानी फीमेल का जी पॉइंट एंटीरियरली है तो आप कंप्लीटली काउगल पोजीशन में आ जाओ, या रिवर्स काउगल, यानी क्या होगा डाउनवर्ड भी है तो आपका एंट्री पार्ट उसे हिट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑर्गेजम में, डिजायर में, सेटिस्फैक्शन में बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के भी एबनॉर्मल पेनिसेस आप इसे नहीं कह सकते, तो कुछ भी डाउट आ जाए तो खुद के अंदर अनबन करके कोई सेपरेशन का डिसीजन लेने के बजाय सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट से मिले और अपना प्रॉब्लम श्योरली
सॉल्व करे। ये क्लिप अपने दोस्तों को शेयर करे और आप भी कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते जी। हो। लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ। ये जो कर्व डाउनवर्ड पेनिस है, ये हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन Yes, yes, yes. जो है वो सेफ हो सेफ सकती होती है? है श्योरली। यहाँ पे पोजीशन के बारे में क्यों बोलना है कि काफ़ी फीमेल्स उन्हें आफ्टर इरेक्शन पेन या इरिटेशन के बारे में उनकी कंप्लेंट रहती है। देखो, ऑर्गेजम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। समझो किस कारणवश आपका थर्स्टिंग तुम स्ट्रेट लाइन में नहीं करोगे तो होता है ऐसा है कि बहुत बार यही डाउनवर्ड टिप पीछे के साइड में रेक्टल पार्ट रहता है, वजाइनल वॉल के पीछे रेक्टल वॉल है और वहाँ पे उसकी हिटिंग रॉन्गली हो गई तो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहना है कि इस तरह का डाउनवर्ड रोटेशन होगा तो डेफिनेटली आप 90 डिग्री में आपकी पोज चेंज करो और डेफिनेटली ये चेंज करने से आप उसका एंजॉयमेंट नॉर्मल लिंक की जैसा ले सकते हो। अब बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीपले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी कोई किसी प्रकार की लैंगिक समस्या है या फिर कोई सवाल आपके बारे में आपके मन में है, आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में आपको पूछने हैं, उनको भी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लैंगिक समस्या है, तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए और उनकी सलाह ज़रूर लेना। तो इसीलिए स्क्रीन पे जो हमने नंबर दिए उन पर संपर्क करें। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए, उनके नाम मैं बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होते हैं, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल सकते हैं। सारे सेंटर्स के नाम और नंबर्स हमने फिर एक बार दिए हैं स्क्रीन पे, वो लिख लीजिए। सर की ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijay.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप उनसे इस तरह अपॉइंटमेंट लेके वेबसाइट के माध्यम से आप उनसे मिल सकते हैं और आसानी से अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम सच पूछो तो आज लाए थे। भले फिर वो योनि के प्रकार हो, उनमें से निकलने वाला सीक्रेशन हो या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो और लिंग के विभिन्न आकार हो, काफ़ी अच्छी तरह जानकारी मिली है हमको। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों का विदा करने का। तो अब हम इस एपिसोड में यही रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार अगला एपिसोड लेके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग विषयों का चयन करके हम वापस आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते। हंसते रहना, खेलते रहना, खुशहाल रहना।